गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी विषय हिंदी, उप विषय है हमारा कहानी नंबर 2। एक कहानी हमने कल की थी कुत्ता और भेड़िया। आज हमारी सेकंड कहानी धोबी का कुत्ता और गधा। एक कुत्ता और गधा होते हैं, आपस में जो बातें होती है उसके बारे में इस कहानी के अंदर बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में ये कहानी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले एक धोबी होता है, धोबी होता था। एक रात उसके घर के अंदर चोर घुस आया। चोर के घुस आने पर उसके घर में गधा था और एक कुत्ता था। चोर के आने पर गधे ने देखा जो कुत्ता था वह अपना मुंह दूसरी साइड करके, मतलब कि फेर कर सो रहा था। तो गधे ने कहा, अरे क्या आपको दिखाई नहीं देता चोर घुस आए हैं? क्या मालिक के घर में चोरी करवाएगा? तू भौंकता क्यों नहीं है? क्या तुम्हें अपनी वफादारी नहीं दिखानी है? किसने कहा? ये बात गधे ने कुत्ते को कही। तो गधे ने कहा, काहे का मालिक सारा दिन घाट पर काम कर लेता है और क्या मैं थकता नहीं हूँ? जो सारा दिन कुत्ते सोते हैं क्या वही रात को रखवाली नहीं कर सकते? जो कुत्ते रात को दिन में सोते हैं क्या वो रात को रखवाली नहीं कर सकते? अरे तो क्या मालिक का घर लुटवाना चाहते हो? गधे ने कहा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। कैसे चिल्लाता है गधा? ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाने लगा। तो अंदर जो मालिक सो रहा था उसने ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनी और वह उठा। क्यों? उसकी नींद खराब हो गई। उसने कोने में से डंडा उठाया और गधे पर इतना वार किया, इतने मारे कि उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी और वह जो मालिक था वो दोबारा से फिर सोने के लिए चला गया। जो गधा था वो बेचारा क्या एक कोने में गिरकर आंसू बहाने लगा और तभी कुत्ता उठकर उसके पास आया और बोला, कुछ अकल आई गधे भाई? आए थे वफादार बनने अपने काम से। अपने काम से काम रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जिसका जो काम है वो उसी को साझे, जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम जिसकी जिम्मेदारी है वो काम उसी को करना चाहिए। अगर किसी दूसरे के काम में आप जाकर चौधरी बनोगे या कुछ भी बनोगे तो नुकसान किसको होगा? वो आपको ही होगा। जैसे गधा बना था और गधे को ही नुकसान हुआ, क्योंकि धुनाई किसकी हुई? गधे की हुई। ठीक है, अब हम इसको रीड करेंगे। एक धोबी था। क्या था? एक धोबी था। एक रात उसके घर में चोर घुस आया। क्या घुस आया उसके घर में? चोर घुस आया। चोर के आने पर गधे ने कुत्ते को मुंह फेर कर सोता देखा। जब घर के अंदर चोर आ जाता है तो जो गधा है उसने कुत्ते को मुंह फेर कर सोता हुआ देखा। तो बोला, अरे ओ, देखता नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मालिक के घर में चोर आ गया है? तुम भोगते क्यों नहीं? तुम्हें अपनी वफादारी दिखानी चाहिए। गधे ने कहा, तुम अब भोग क्यों नहीं रहे हो? तुम अपनी वफा के बोलते हैं कि कुत्ता इतना वफादार होता है कि तुम अपनी वफादारी क्यों नहीं दिखा रहे हो? कुत्ता बोला, अरे काहे का मालिक सारा दिन घाट पर काम कर लेता है। क्योंकि वो धोबी था, कहाँ पर काम करता था? वो घाट पर काम करता था। क्या मैं थकता नहीं? जो कुत्ते सारा दिन सोते हैं वही रात में रखवाली करते हैं। उसने कहा कि जो कुत्ते रात को सोते हैं और वही क्या करते हैं? रखवाली करते हैं। क्यों नहीं करते? अरे तो क्या अपने मालिक का घर लुटवाना चाहता है? मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये गधा किसको कह रहा है? कुत्ते को कह रहा है। गधे ने कहा और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। गधा कैसे चिल्लाता है? कैसे आवाज निकालता है? ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है। अंदर मालिक सो रहे, अंदर सो रहे मालिक ने ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनी तो नींद खराब होने पर उसे बहुत गुस्सा आया।
जब मालिक ने उसकी ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनी तो मालिक को बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई। वह उठा, कोने में रखा डंडा उठाया। वह अपने बिस्तर से उठकर कोने में रखा डंडा उठाया और आकर गधे पर पील पड़ा। पील पड़ा मतलब होता है, मतलब कि उसको जोर जोर से मारने लग गया और उसकी अच्छी खासी धुनाई करके फिर से सोने चला गया। और मालिक ने क्या किया? गधे की अच्छी खासी धुनाई की और दोबारा से फिर सोने के लिए चला गया। गधा बेचारा कोने में गिरकर आंसू बहाने लगा। जो गधा था वो एक कोने में जाकर गिरकर क्या बहाने लगा? आंसू बहाने लगा। तभी कुत्ता उठकर उसके करीब आया, मतलब कि उसके पास आया और बोला। जब गधा एक कोने में बैठकर आंसू बहा रहा था तो कौन आया उसके पास? कुत्ता आया और उसके करीब आया और बोला, कुछ अकल आई गधे भाई, आए थे वफादार बनने, अपने काम से काम रखना चाहिए। हमें अपने जो जिनमें हमारे काम है वो हमें अच्छी तरह पूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। अगर आप दूसरों के काम में अपनी समझदारी दिखाओगे तो नुकसान खुद का ही होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जिसका काम उसी को साझे, कि जिसका जो काम होता है वो उसी पर अच्छा लगता है, उसी को करना चाहिए। तो बेटा ये है आपकी कहानी नंबर 2, धोबी का कुत्ता और गधा। ये अपने अपनी फेयर नोटबुक में, हिंदी ग्रामर की जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर राइट करनी है और कंप्लीट को आपने लर्न करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।